की टूट जाएगी। रेन बसेरे के लिए टेंट से डाल दिया, वो लेडीज से रह नहीं सकती। रेन बसेरा क्या हमारी जिंदगी काट देगा? मजबूर तो कर ही रखे हैं लोगों को। तो यहाँ पे नोटिस चिपका दिया सब में, अब ऐसे खाली करो। आम जनता परेशान हो रही है। तो कहा है ये दुकान है, नोटिस लगा दो इसमें। खाली कर रहे हैं। हाँ काम बाई चांस ये टूट गया तुम कहाँ जाएंगे? दुकानों से ही क्या आपत्ति है उनके लिए? सरकार तो बिल्कुल नाइंसाफी कर रही है, बेकार सरकार है। सरकार से कह रहे हैं कि भाई जहाँ पे है वहीं रखा। सरकार गरीब आदमी को ही परेशान कर रही है, अमीर को क्यों नहीं कर रही? 70 साल हो गया कॉलोनी का, कॉलोनी को और दुकान को भी। तो गलती है, सही क्या है? और जब करने की बात में सब सीधने से कर दिया। दिल्ली में एक बार फिर बुलडोजर की गूंज सुनाई देने को तैयार है और इस बार बुलडोजर की गूंज दिल्ली के भंवर सिंह कैंप और नेपाली कैंप में सुनाई देने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नमन सत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल शुक्ला। दरअसल जो मैंने अभी कहा ना कि दिल्ली के वसंत विहार इलाके के भंवर सिंह कैंप और नेपाली कैंप में बुलडोजर की गूंज सुनाई देने वाली है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इलाके में एक बार फिर से नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं और नोटिस चस्पा करने के बाद लोगों में एक खौफ का माहौल है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये नोटिस है और नोटिस में लिखा है कि ये डीडीए की तरफ से है, उद्यान खंड ने भेजा है और इसमें लिखा है कि सभी को सूचित किया जाता है कि जो हाईकोर्ट दिल्ली में 2017 में केस डाला गया था, 2019 में नेपाली कैंप और भंवर सिंह कैंप को हटाए जाने के आदेश दिए गए थे। उसके बाद कुछ दिन के लिए इन लोगों को राहत दी गई थी। हालांकि 2025 सितंबर में और 12 सितंबर और 13 सितंबर को एक बार फिर यहाँ पर नोटिस चस्पा किए गए थे और तोड़ने के आदेश दिए गए थे। धीरे धीरे समय बीता, मीडिया ने कवरेज करी, थोड़ा समय और बीता तो उसके बाद अब ये कहा गया है कि 24/9/2025 को ये जो केस था, जो ये संख्या WC है, ये निपटारा कर दिया गया है और कोर्ट ने डीडीए को साफ तौर पर कह दिया है कि जो भी इसके अनुपालन में डीडीए दिनांक 6 नवंबर को और 7 नवंबर को नेपाली कैंप भंवर सिंह कैंप के सभी जो अवैध वो हैं, क्या कहते हैं कि अतिक्रमण हैं, और इसके साथ ही साथ जो नई झुग्गियां यानी कि जिसका नई संरचना की गई है, जो विशेष संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत नहीं आती है, यानी कि जो कायदे कानून है, जो पुनर्वास योजना है उसके तहत अगर नहीं आती है तो उस पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही साथ कहा गया है कि जिन लोगों को यहाँ से हटाया जाएगा वो रेन बसेरा मस्जिद के पास सेक्टर 4 आरके पुरम में और द्वारका के रेन बसेरे में जा सकते हैं। ऐसे में अब लोगों के अंदर एक डर का माहौल है और अब लोगों के पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों का क्या कुछ कहना है। भंवर सिंह कैंप और नेपाली कैंप में लमसम 39 दुकानों पर इस तरीके के नोटिस चस्पा कर दिए गए। कहा गया है कि जो भी नई संरचना हुई है और इसके साथ ही जो कमर्शियलाइज हो रहा है उसको कहीं ना कहीं बंद कर दिया जाए, क्योंकि एक बात यह भी है कि मास्टर प्लान जो दिल्ली का है 2021 का, उसकी अवहेलना भी कई बार मानी जाती है और ऐसे में कमर्शियलाइजेशन को निशाने पर रखा गया है। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें हैं भंवर सिंह कैंप की। भंवर सिंह कैंप में अब लोग जो हैं वो अपनी दुकानें खाली करके जाने को मजबूर हैं। देखिए ये तस्वीरें हैं और अब लोग यहां से खाली करने को इसलिए मजबूर हैं कि लोगों के मन में सवाल है कि कहीं ऐसा ना हो कि बुलडोजर की कार्रवाई हो जाए। एक भैया हैं, इनकी भी दुकान है, इनके मन में क्या सवाल है, क्या दुकान खाली करना मजबूरी है या ये यहीं बने रहेंगे? भैया क्या तैयारी है, क्या सोच रखा है? कुछ सोच रखा है? कुछ नहीं कहेंगे? चलिए ठीक है। वैसे खाली कर रहे हैं? हाँ शाम को करेंगे। अच्छा आज शाम को खाली कर देंगे? हाँ। मजबूरी है? क्या मजबूरी है? हो चलिए जी। हाँ मजबूर तो कर ही रखे हैं लोगों को, क्या कर सकते हैं बताओ? ऐसा नहीं करना चाहिए ना उनको, सब कोई कमा खा रहा है। अब देखिए एक मैडम और है, मैडम क्या कुछ कह रही है? मैडम कह रही है कि इनका जो घर है जो थोड़ा अंदर दिखाया जाए, ये एक घर है और यहाँ भी नोटिस चस्पा किया गया था और कहा गया था कि ये जो है ये दुकान है। अब आप देख सकते हैं ये घर के अंदर की तस्वीरें हैं और मैडम के यहाँ नोटिस चस्पा करके ये कहा गया है कि इसे खाली कर दीजिए, ये दुकान है, अन्यथा इसे तोड़ दिया जाएगा। मैडम कुछ ऐसे ही था क्या? हाँ
इसको कहा है ये दुकान है, नोटिस लगा गए इसमें। अच्छा, तो आपने उस टाइम कहा नहीं, उनको बताया नहीं? मैंने बोला मुझे 20 साल हो गए रहते हुए, तो लोगों ने बोला नहीं नहीं लगाओ, ये तो दुकान है। अच्छा, ये दुकानें इसको तोड़ेंगे, तो अब क्या मन में सवाल आ रहे हैं कई तरीके के? हाँ आ रहे हैं। क्या क्या सोच रही हैं? कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? गांव में भी कुछ नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है, क्या करेंगे? अच्छा, तो सवाल तो बहुत है। बच्चों के स्कूल भी पास है, फिर अपना काम भी पास है। सरकार से कुछ कहना चाहती हैं? नेता तो कहते हैं, सरकार कहती है कुछ नहीं टूटेगा, कुछ एक ईंट नहीं हिलेगी। अब हम बस यही बसाया जाए। हाँ माता जी, क्या कह रही हैं आप? सरकार से कह रहे हैं कि भाई जहाँ पे हैं वहीं रखा जाए। आपका ही घर है ये भी? हाँ, मेरी बेटी। अच्छा, आपकी बेटी है, तो सरकार से कहते हैं, क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं जहाँ है हमें यही बसाया जाए। डर लग रहा है बुलडोजर का? हाँ बहुत डर है, रोटी अच्छी नहीं लग रही, कुछ भी अच्छा लग रहा है, बहुत डर है। रात भारी पड़ रही है? पड़ेगी भैया, जिसके सर पे से छत जाएगी उसे तो भारी लगेगा ही। बिल्कुल। तो अभी कहीं आपने कुछ देख रखा है कहीं जाने वाने के लिए? अभी ऐसे ही अभी यहीं पर ही बने अभी हो? तो ऐसे ही यहीं बने हैं। जब बुलडोजर आएगा तो देखा जाएगा। हाँ देखा जाएगा, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। अच्छा, तो पूरी फैमिली आपकी है? हाँ मेरी पूरी फैमिली। ठीक है। मैडम कह रही हैं कि एक तनाव है, और तनाव इस तरीके से है कि अब क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल भंवर सिंह कैंप में एक डर का करंट दौड़ रहा है और बुलडोजर को लेकर लोगों के मन में सवाल है। देखिए, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये यहाँ भी नोटिस चस्पा किया गया था, लेकिन नोटिस यहाँ से हटा दिया गया। आप देखेंगे तो ये एक बार्बर की दुकान है। भैया, नोटिस लगा के गए थे क्या यहाँ पे? जी लगा के थे। तो अब क्या खाली करने की तैयारी है? जब सब करेंगे तो हम भी करेंगे। अच्छा, सब करेंगे तो आप भी कर देंगे। चलिए, भैया कह रहे हैं कि देखिए लगा के तो गए हैं, लेकिन सब खाली करेंगे तो हम भी कर देंगे। लोगों के मन में एक खौफ है, लोग सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि बुलडोजर का एक्शन अब सीधा इन पर हो जाए। भैया क्या कहेंगे, आपके यहाँ भी नोटिस वोटिस लगा गए थे क्या? नहीं, घर में नहीं है, मेरी दुकान पे लगाया था। दुकान कहाँ है आपकी? सामने। अच्छा, ये वाली दे दी, ये दिखाओ। ये क्या फास्ट फूड की शॉप थी? तो मतलब खाने पीने की समझ लो एक तरीके से, तो नॉर्मल ही है, कोई ज्यादा वो नहीं है। अपने कहना चाहते हैं मतलब कि हम तो वैसे भी अंगूठा छाप हैं, पढ़े लिखे हम है नहीं। नौकरी होती तो दुकान हम चलाते नहीं, ठीक है। अब नौकरी नहीं है, इस चक्कर में हम दो पैसा कमा रहे हैं अपने, कोई ज्यादा भी नहीं है। जो कमा रहे हैं सो हमारे अच्छी में लग जाता है। अब बाई चांस ये टूट गया तो हम कहाँ जाएंगे? अब जो पब्लिक वो कह रही है सरकार कि झुग्गी टूट जाएगी, तो उसमें हमारा फायदा क्या है? बिल्कुल, नुकसान ही नुकसान है सारा ही। बिल्कुल। पब्लिक जाएगी कहाँ? अब वो डाल दिया सीधा बारात, वो क्या कहते हैं वो टेंट सा, सेक्टर 4 में, और कहाँ पर है ये? रेन बसेरे के लिए। हाँ, रेन बसेरे के लिए टेंट से डाल दिया। वो लेडीज से रह नहीं सकती। क्या आप देख कर आए वहाँ पर? नहीं, मैं तो गया नहीं हूँ, मेरे को लोग बता रहे थे कि वैसे ऐसे करके वहाँ पर है, वो पर्चे भी दिखा, मतलब भी बता रहे हैं। मैं तो कभी गया नहीं, ना मेरे को पता है। तो आपने क्या दुकान खाली कर दी है? नहीं, चालू है। अच्छा, जो समस्या होगी फिर आगे चल के देखी जाएगी। तो मन में सवाल आ रहे हैं, डर लग रहा है? डर तो हर किसी को है, अच्छी बात है भैया जी, डर तो है। नहीं, डर तो है, अच्छी बात है। अब रोजी रोटी पे चोट पहुंचेगी तो डर तो है ही। जब रोजी रोटी पे चोट लगेगी जब तो डर लगेगा ही। तो ये तो सरकार कहती है एक ईंट नहीं टूटेगी, एक ईंट नहीं हटेगी, तो फिर ये नोटिस बार बार आ क्यों रहे हैं? कोर्ट का भी आदेश है, लेकिन सरकार भी क्या करे इसको? सरकार कहती है कोर्ट का आदेश है। अब भजन सर उन्हीं की मिली भुगत है, तो भगवान वही जाने। अच्छा, दोनों की मिली भगत है। और क्या कर सकते हैं इससे ज्यादा, वही लोग जाने अपने। तो क्या इस मिली भगत में आम जनता परेशान हो रही है? आम जनता परेशान हो रही है, क्योंकि सारे अफसर तो बैठे हुए हैं। जैसी बात है वो तो अपने फ्लैटों में बैठे हुए हैं आराम से। अब जनता कौन है परेशान हो रही सारी, कि यहाँ पे नोटिस चिपका दिया सब में, अब इसे खाली करो, जहाँ से टूट के जाएगा पूरा रास्ता, अब यहाँ से खाली करके हम जाएंगे क्या? आंटी भी है, आंटी के बड़ा टेंशन में अभी से ही नजर आ रही है। आंटी, इतना तनाव क्यों? ऐसे ऐसे हाथ रख के अभी से बैठी हो? अभी से हाथ रख लिया आपने तो? क्यों, जब आप झुग्गी तोड़ने के लिए आ रहे हो, इसको तो बंद करो। अच्छा, कैमरे पे नहीं बोलेंगे? क्या बोलेंगे कैमरे पे? सरकार से कुछ कहना चाहती हैं कि नहीं? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि झुग्गियां नहीं टूट, दुकानों से ही क्या आपत्ति है उनके लिए, है? अगर यहाँ मार्केट नहीं रहेगी तो नीचे कोई सामान लेने के लिए जाएगा? यहाँ से तो 5 रुपए का 2 रुपए का सामान भी ले लेते हैं हम लोग, और हम लोग देते हैं लोगों को उधार। अब जो लोग हैं काम करने वाले हैं तो वो तो महीने पे हिसाब करते हैं ना, कि सरकार नीचे क्या बोलते हैं मार्केट में, कि उधार गरीब लोगों का खाता बनवाएगी,
क्योंकि नीचे तो एक बड़ा तबका रहता है और यहाँ से दुकान भी बहुत दूर है। अगर ये दुकानें बंद हो जाएंगी तो ये रिहायशी इलाका है, गरीब तबका रहता है। कहाँ रहेगा गरीब है? यहाँ पर तो ये शैम्पू नहीं है तो 1 रुपए का शैम्पू लिया, और पैसे नहीं है तो बाद में दे देंगे। क्या बाहर के मार्केट में सरकार दिलवाएगी? है सरकार तो बिल्कुल नाइंसाफी कर रही है, बेकार सरकार है। क्या किसी ने कहा है ना कि अंधा कानून है, तो वो हकीकत में ही अंधा कानून है। सरकार के लिए ये चाहिए और क्या बोले, बस कर देगी। परेशान किया जा रहा है गरीब आदमी को। हाँ, गरीब आदमी को ही परेशान कर रही है, अमीर को क्यों नहीं कर रही परेशान सरकार? क्या गरीब लोगों ने उनकी क्या बोलते हैं गाय काटी है क्या? नोटिस अपने यहाँ भी लगा गए थे? हाँ, लगा तो है। कुछ बोल के भी गए? हाँ, ये कह रहे हैं कि 6 तारीख तक को दुकान बंद हो जाएगी, 5 तारीख को 4 तारीख को सामान निकाल लेना। तो टेंशन में तो बैठेंगे, ये क्या करेंगे हम? कोई कहीं कमाने नहीं जा सकते, कहीं जॉब करने नहीं जा सकते। जिस तरीके से घर जैसे तैसे घर चल रहा है, फिर जैसे तैसे चल रहा है घर। तो अब क्या दुकान खाली करने के मूड में है क्या? तो क्या सवाल है मन में? कोई इसको सवाल? अभी हमने तो सोच लिया है, क्या बोलते हैं, अगर आएगी सरकार के ऊपर ही छोड़ दिया है हमने तो, जो सरकार करेगी। अब क्या करना सरकार को, जब हमारी रोजी रोटी छीनेगी सरकार तो हम क्या बोलते हैं, ये भी ले जाए उठा के। सरकार का पेट भर जाएगा, हम ऐसे ही रह लेंगे, हमें रोटी फिर भी मिलेगी, लेकिन गरीब लोगों का असराफ बहुत बुरा पड़ेगा। शामिल कर दिया गया है तो मुझे ये बता, रहन बसेरा क्या हमारी जिंदगी काट देगा? जिंदगी तो हमारी यही काटेगा ना। है ये तो हम वोट दे दे के चलेगा, जब तक यूं कर देंगे यूं कर देंगे यूं कर देंगे, और जब करने की बारी ने सब तीतने से कर दिया है। इनमें शर्म नहीं आई? क्या सारी जमा पूंजी आपने? सब यही लगी है, और कहाँ लगी है? हमारे अकेले की नहीं, सबकी लगी है। यहाँ तो सब जगह बेग बेग के कहाँ गए हैं, सब यही आए हैं। और रही रहन बसेरा के, रहन बसेरा को जिंदगी तो काट नहीं देगा। मैं तो रेन बसेरे में मतलब तुम यो कह रहे हो जिंदगी कट जाएगी रहन बसेरे में? कितने लोग आ जाएंगे रहन बसेरे में? छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? दी बेटी अपनी मैया बाप से मिलने आ जाती, कहाँ जाएगी फिर वो? सोच के देखो थोड़ा। है इन लोग तो नोटिस के चिपका के यूं चले जाते हैं। अपने अपने घरों पर नोटिस चिपका तो तुम्हारी दादा दादा होगी या नहीं होगी? है सारे वादे हवा हवाई हैं। तो और क्या, ये हवा हवाई है। 2 मिनट बाद यहाँ चिपका, 2 मिनट बाद वहाँ चिपका, तीसरे मिनट बाद वहाँ चिपका। क्या तो लुका छिपी वाला खेल हिसाब किताब हो गया है। और क्या, यही कर रखा है इन्होंने। ये मेहनत का पैसा है भैया, कहाँ लेके जाएगा इंसान? उधार भी कर देता है, नगद भी ले लेता है थोड़ा बहुत है। 10 रात को डॉक्टर की दुकान पे 12 बजे भी चले जाए तो भी खटखटा दें दरवाजा, तो शामिल हो जाते हैं खड़े होके, क्या आ गए। ये बीमारी में कहाँ लेके जाएगा? ये दुकानें हट जाएंगी, कुछ भी हट जाएगा, खाएगा पिएगा क्या इंसान? है घर थोड़ी ना खा जाएगा। अगर ये 4 दीवारें भी रह गई तो घर थोड़ी ना खा जाएगा। दुकान तो फिर भी खुलेंगी, दुकान है खुलेंगी नहीं खुलेंगी? तुम सोच के देखो, अब वहाँ इतनी दूर लेने तो जाएगा नहीं इंसान सामान। भैया कब से पूरा, कितनी पुरानी दुकान है? क्या बोलना है? फिर भी कितनी पुरानी? लमसम 5 साल 10 साल? कुछ नहीं बोलना, जो होगा देखा जाएगा। नहीं वो तो ठीक है, होगा देखा जाएगा। क्या बुलडोजर का डर है या कोई बोल के गया कि? नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। डरते नहीं है बुलडोजर? नहीं। तो अब खाली करने की तैयारी है कि नहीं? खाली कर देंगे। देखिए ये जो दुकानें अंकल जी कह रहे हैं, बोल के क्या खाली करने के लिए खाली कर? अंकल जी कह रहे हैं ये दुकानें हैं, देखिए ये नाई की दुकान है और कितने साल पुरानी है? 70 साल पुरानी है। कॉलोनी कितनी पुरानी है? अरे 70 साल हो गया कॉलोनी का। कॉलोनी को और दुकान को भी? अच्छा, एक ही साथ की है। अच्छा एक ही साथ। आपकी दुकान है? मेरे नहीं और किसी का है। भैया आपकी दुकान कैसे खड़ा? नोटिस जब लगा के गए, कुछ बोल के गए? ये काल बोल के क्या कह रहे? खाली करना चाहिए पूरा, खाली करता ना, नहीं खाली करा तो इंजाम भुगता ना, काल बोल के। अच्छा ये बोल के गए इंतजाम भुगत लेना। 3 बार आया डीडीए का अफसर, पुलिस के अफसर। तो सही हो रहा है, लोगों के साथ गलत हो रहा है? अब ये हम क्या बोलते हैं? आप लोगों के साथ जी माता जी, ये आप लोग बताओ ना, सही हो रहा है? ये तो बहुत सही हो रहा है। गरीबों को लाभ मारता सही रहता है। अच्छा गरीबों पे लात पड़ रही है तो वो बड़े लोग और करते क्या है? बड़े लोग करता क्या है? गरीबों को लात मारता है और कुछ नहीं करता है। और तो ये सरकार गरीबों की अनदेखी कर रही है? और क्या, गरीब खाता है, गरीबों को लात मारता है और करता क्या है गरीबों के साथ? अच्छा आप कमा भी मेहनत की रही हो, ईमानदारी से कमा भी रही हो, उसके बाद भी कहते हैं कि हट जाओ, तो क्या लगता है कि देश में अभी अब क्या बताएं इसको, क्या बताएंगे? नसीब अपने अपने बात। तो टेंशन बढ़ गई है? टेंशन देगा तो टेंशन नहीं पड़ेगा इंसान, बीमार इंसान जाएगा कहाँ से यहाँ से?
बीमार इंसान जाएगा कहाँ? जाओ आगे और बतेरे लोग है, क्या करना है? जैसे औरों के साथ हो रहा है ऐसे हमारे साथ हो रहा है, हम कहाँ जाएंगे? हमारे अकेले स्पेशल थोड़ी है। रेखा गुप्ता तो कहती थी एक भी ईंट हम लोगों का बचपन बीत गया यहाँ। यहीं पर ही, हाँ, और अब कोई आता है और कहता है कि इसको खाली कर दो। और क्या? तो कुछ सोचा है अब आगे की क्या तैयारी है? सड़क पे रहेंगे और क्या, आगे क्या तैयारी रहेंगे? आगे क्या तैयारी करेंगे? सड़क पे जाने की तैयारी है। और क्या, कहाँ से बैठाएगा? यहीं तो बैठा रहा है, सड़क पे ही तो बैठा रहा है वो। देखिए मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं और कोर्ट ने आदेश दिया है डीडीओ को और कह दिया है कि अब खाली कर दीजिए, कमर्शियल जो है, जो कमर्शियल बेल्ट है उसको खाली कर दीजिए। इसके साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो नई संरचना की गई है उस पर भी बुलडोजर चलेगा। माता जी यहाँ कब से रह रही है? भाई रहना तो है ना, हमारे को मैं 86 साल में आए थे। 86 में यहाँ से रह रही है। हाँ, अब देख लो, बच्चे बड़े हो गए, 4 लड़की है, बड़ी हो गई है, ससुराल गई, और आदमी भी 20 साल हो गया खत्म हुआ है ना, फिर भी यहाँ से गुजारा चल रहा है हमारा। अब फिर देखो क्या होता है क्या नहीं तो होता। नोटिस लगा गए, ये दूसरी बार है नोटिस का। अब नोटिस तो दूसरी बार लगाया है, पहले लगा गया फिर अभी लगाया। क्यों का नहीं लगाया है अभी? दुकानों का कमर्शियल का लगाया है। बाकी और तो कहा है कि जो नया जो संरचना की गई है 2014 के बाद जो है उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो ये तो खुल के बता रहे हैं वो लोग, उसमें घबराने की सही हो रहा है गलत हो रहा है? ऐसे तो गलती है, सही क्या है? देखो गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, खा नहीं जाएंगे। एक बात बताओ, बीवी बच्चे अपने गांव छोड़ के आते हैं अपने बच्चों को पालने के लिए, तो कहाँ जाएंगे वो गरीब आदमी? सारी बातें यही है, सभी गरीबी है, झुग्गी झोंपड़े में गरीबी रहता है, कौन सा बड़ा आदमी रहता है? जिंदगी भर की पूंजी लगा दी आप लोगों ने। सारे लगा दिए। लेकिन ये नेता तो बड़े बड़े वादे करते थे, कहते थे अब ये है ना कि मोदी सरकार ने ये बोला था कि जाए झुग्गी जाए मकान, है ना, तो जाए झुग्गी वही मैदान। जहाँ झुग्गी वहां में था, ऐसा हो रहा है। अरे जब मकान चले जाएंगे तो मैदान हो ही जाएगा। ये दुकान हट जाएगी, हट जाएगी तो फिर घर कहाँ से रहेगा? एक रास्ता बना देगा, दुकान भाग जाएगी। अभी दुकान हटा रहे, फिर घर चला देंगे, क्या करें? अब देखो जितना रह रहे जितना रह रहे ठीक है, लोगों के मन में सवाल बहुत है और सवाल इस तरीके से हैं, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि खाली करके जाएंगे और कुछ लोगों ने अभी कुछ सोचा नहीं है, कह रहे हैं कि जो होगा वो ऊपर वाले के हाथ में है, जो होना है वो होकर रहेगा और वो उन्होंने ऊपर वाले के हाथ में और डीडीए अधिकारियों के हाथ में छोड़ दिया है। एक दुकान ये दिखाऊं, ये भी भंवर सिंह कैंप में भैया की दुकान है। अच्छा आप कुछ नहीं बोलेंगे? अच्छा ये बताइए खाली करके जाने की तैयारी है कि नहीं? ये कुछ भी नहीं है खाली करने की, खाली करने की तो नहीं है। नोटिस लगने के बाद क्या तनाव बढ़ गया है क्या? कुछ नहीं, वो तो नॉर्मल है हमारा तनाव, नॉर्मल है, कोई नोटिस की क्या आदत सी पड़ गई है? नहीं यार, घबराहट ही नहीं है ना। अच्छा घबराहट ही ऊपर वाला घबराहट ही नहीं दे रहा, क्या कर रहे? अच्छा ऊपर वाले से ये ताकत मिली है कि कोई टेंशन नहीं है। चलिए मैं सराहना करता हूँ आपके इसके कि आपको चलो, लेकिन क्या मन में ये सवाल है कि कहीं ऐसा ना हो बुलडोजर आ जाए? आएगा ही नहीं ना। अच्छा आएगा ही नहीं, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि वो तो बार बार लोग कह रहे हैं कि बता के जाए, बार बार बोलने में मन कह रहा है ना। अच्छा अंदर से आवाज आ रही है कि नहीं? चलिए बाकी जो होगा वो आप देख लेंगे। वो तो देखेंगे, वो तो सभी देखेंगे, आप भी आके परसों देखोगे। हाँ चलिए ठीक है। देखिए मैं कह रहा हूं ना कि कुछ लोगों ने ऊपर वालों के हाथ में छोड़ दिया है, कहा है कि जो होगा वो सबके साथ होगा और जब होगा तो हालातों से निपटने के प्रयास किए जाएंगे और हालातों से निपटा जाएगा। बहरहाल कुछ लोग ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार तमाम दावे और वादे करती है वो कहीं ना कहीं धरातल पर नजर नहीं आ रहे। उसको लेकर कुछ लोग भावुक भी हुए कैमरे पर और कह रहे हैं कि टेंशन का जो गेंद है वो बहुत ज्यादा है और वो तनाव इस कदर बढ़ गया है कि अब लोग बेहद परेशान हैं और रात रात भारी पड़ रही है। फिलहाल आने वाले दिनों में क्या होगा भंवर सिंह कैंप और नेपाली कैंप का, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल एक डर का करंट भंवर सिंह कैंप और नेपाली कैंप में दौड़ रहा है। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज़।